नमस्कार, मैं अदिति शाह और साहित्य तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ आज हैं गौरव सावंत, पत्रकार हैं। मज़े की बात यह है कि ये लेखक भी हैं। कारगिल से लेकर लीबिया तक इन्होंने पूरा कवर किया है। तो आज जो हमारी किताबों पर बातचीत होने वाली है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ पत्रकार की किताबों के शौक़ के बारे में नहीं, खुद लेखक उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। सर, आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है? मतलब बचपन से किताबें ही, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग पले बढ़े, आपकी जनरेशन में तो टेलीविज़न भी है और बहुत कुछ करने को भी है। हमारी जनरेशन में और जहाँ हम लोग रहते थे मिलिट्री स्टेशंस में, कई बार ये होता था कि घरों में टीवी भी नहीं था। एशियन गेम्स के बाद तो टीवी आया, तो हमारे बचपन में केवल कॉमिक्स और किताबें और मनोरंजन के दो ही चीज़ें साधन थे। या तो आप किताबें पढ़ लीजिए या फिर आप कुछ खेल लीजिए। तो मुझे खेलने का भी शौक़ है और मुझे किताबें पढ़ने का भी शौक़ है। सर, आप एक प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं। अभी पत्रकार रहते हुए आपने किताबें कैसे लिखी? 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय जो मेरे संपादक थे इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, शेखर गुप्ता जी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो कुछ मैं डेली रिपोर्ट्स भेजता था कारगिल से, और मैं करीब 2.5 महीने से ज़्यादा वहाँ कारगिल में रहा, कारगिल, द्रास, बटालिक, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा था। तो उन्होंने कहा जो तुम डेली न्यूज़ रिपोर्ट्स भेजते हो ये तो अच्छी बात है, मार्जिन्स पर अपनी नोटबुक के ये ज़रूर लिखो कि किससे मिले, क्या बातें हुई, क्या उस समय एनवायरनमेंट है, क्या तुम्हारे मन में, तुम क्या सोच रहे हो, लोग क्या सोच रहे हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में नहीं है उसके अलावा सारा जो कलर है। और मैंने वो ड्यूटीफुली लिखना भी शुरू किया। और फिर मैं वीकेंड्स के लिए अलग लंबे पीसेस भी लिखता था। जैसे ही मैं लौट कर आया तो उन्होंने कहा कि मैकमिलन, एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है भारत का, तो मैकमिलन चाहता है कि तुम ये किताब लिखो। और मैकमिलन ने उनसे कहा था, उन्होंने मुझसे कहा, और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैं डेली रिपोर्टिंग भी कर रहा था, क्योंकि कारगिल के बाद बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई। जैसे भारत ने पाकिस्तान का एक मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट अटलांटिक, उसको नलिया में, उसने हमारी सीमा में घुसपैठ की, तो हमारे एक MiG-21 लड़ाकू विमान ने उनके एक विमान को गिरा दिया। फिर IC-814 उसी साल हाईजैक हुआ। तो बहुत गतिविधियाँ हो रही थी और मैं वो सब कवर भी कर रहा था। लेकिन रात में या दिन में जब भी समय मिलता था मैं किताब भी लिख रहा था। और मतलब वो करीब उस ज़माने में करीब 300-350 पन्नों की किताब थी। अब उसका एक 20 साल बाद रीवर्क वर्जन करीब 600 पन्नों का अभी आने भी वाला है। तो बस लिखते रहे, किताब हो गई। सर, क्या है आपकी नई किताब का नाम? तो अभी तो मैं डेडलाइन कारगिल का ही, कारगिल 20 ईयर्स लेटर, नटराज पब्लिशर्स ने मुझे कहा था कि उसको अपडेट करते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को भी कारगिल में क्या हुआ वो भी जानने की आवश्यकता है, और 20 वर्षों में क्या परिवर्तन आया उस युद्ध क्षेत्र में और भारत के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में। तो उसको आप अपडेट करके लिख दीजिए। तो फिर वो भी मैंने उनको लिख कर दिया है। मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि सर सिर्फ कारगिल पे इन्होंने नहीं लिखा, ये कॉमिक भी लिखते हैं। आपने पिक्टोरियल कॉमिक भी लिखा है। तो हुआ ऐसा कि भारत सरकार ने ये कहा कि ये वीरता की कहानियाँ अगली पीढ़ी तक भी आने की आवश्यकता है। तो HRD मिनिस्ट्री में स्मृति ईरानी जी जब HRD मिनिस्टर थी, तो उस समय हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे। अक्टूबर-नवंबर में मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत से उन्हें सम्मानित किया गया था रिजांगला की पहाड़ियों में। तो उसकी कहानी मैं एक बार सुना रहा था, और उन कुछ बच्चों ने कहा कि ये तो हमने पढ़ा भी नहीं। तो स्मृति ईरानी जी ने कहा कि ये सारी कहानियाँ अगली पीढ़ी तक भी जानी चाहिए। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने फिर पिक्टोरियल कहानी जो स्कूली बच्चों के पास जा सके, जो स्कूली बच्चे इन वीरों के बारे में जान सके, तो वो फिर मैंने कुछ लिखी है, कुछ अभी इन द प्रोसेस है। तो ये प्रयास ये भी चल रहा है। आप ऑलरेडी एक प्रोफेशन में थे, पत्रकारिता में, उसमें रहते हुए किताब लिखना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? किसी भी प्रोफेशन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। और अब मैं आगे इसलिए कई बार जब नहीं लिख पाता, और हमारे यहाँ तो हमारे प्रोफेशन में इतने, हमारी इंडस्ट्री में और हमारी कंपनी में इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं और इतने अधिक लेखक हैं कि ये तो हमारी कंपनी वो इन्वायरमेंट आपको देती है कि आप, एक तो हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं,
बहुत सी कंपनियां आपको उतना ट्रैवल नहीं करने देती, लेकिन हम लोग जैसे अगर लिबिया में युद्ध हो रहा था, सिविल वॉर हो रही थी, तो हम लोग गैर कानूनी तरीके से, मतलब हमारे पास इजिप्ट का वीज़ा था, लिबिया का वीज़ा भी नहीं था, हम गैर कानूनी तरीके से लिबिया में गए, बिना वीज़ा के एक देश में घुसे, 15-20 दिन वहाँ रहे, युद्ध वहाँ कवर किया। इजिप्ट में जब जैस्मिन रेवोल्यूशन हो रहा था, सिविल वॉर एक तरह से उस क्षेत्र में, वो हम लोगों ने वो कवर करने का मौका मिला। लेबनान में या इराक में तो कई बार 2003 में भी हम लोग एक बार फिर इराक गए थे, जब हमारे भारतीय कुछ लोग वहाँ बंधक बना लिए गए थे। तो ये कंपनी हमें बहुत ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है, मौके देती है कि आप ट्रैवल कर सके, और आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही आपका ज्ञानवर्धन होता है, उतना ही आपको और ज़मीनी स्थिति के बारे में पता चलता है। और फिर उसके बारे में अगर आप में अनुशासन है तो आप लिखते रहते हैं, और उससे आपका भी ज्ञानवर्धन होता है, औरों का भी होता है। सर, आपको किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे हर तरह की किताब पढ़ना पसंद है। मतलब मैं किताब मिल जाए, जो भी किताब हो, अगर मेरा प्रयास ये रहता है समय मिल जाए तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। अगर आप इस समय की भी अगर आप बात करें तो अभी मैं एक आर्मी लिटरेचर फेस्टिवल में गया था, और सेना के परिवार के सदस्य इतनी किताबें लिख रहे हैं, और उनको मुझे वो किताबें मिलती भी हैं और पढ़ने का मौका भी मिलता है। जैसे इस समय मेरे पास एक किताब है द लोन वुल्फ करके, ये एक सेना के ही अधिकारी की बेटी है, नेहा द्विवेदी, उन्होंने लिखी है, वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ। एक अगेन सेना के अधिकारी की ही पत्नी है, स्वप्निल पांडे, उन्होंने किताब लिखी है फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, सेना के परिवारों के ऊपर, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। एक अम्बरीन जैदी, अगेन एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, उन्होंने वॉरियर विडोज़, क्योंकि हम सैनिकों के बारे में तो बात करते हैं, उनके परिवारों के बारे में, और ख़ासतौर पर जो वीर नारीज़ हैं, उनकी पत्नियां जो उनके बारे में कम जान पाते हैं, तो सेना के परिवारों में ही इनके बारे में वो अब लिखा जा रहा है। ये किताबें मेरे पास अभी आई हैं। एक और एक मित्र ने हरियाणा के इतिहास के बारे में, अब कम्प्लीटली अनरिलेटेड, लेकिन उन्होंने वो किताब भिजवाई, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। एक और किताब जो मेरे पास इस समय है, जो मैं पढ़ना चाहता था, अभी शुरू नहीं कर पाया, हालांकि अभी अयोध्या गया था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वहाँ इंटरव्यू भी किया, अंजना ओम कश्यप को। मैंने अयोध्या पर एक किताब एक लेखिका ने भेजी मेरे पास, तो वो किताब भी मेरे पास है, अब उसे भी पढ़ना शुरू करना है। तो अभी मतलब जब मैं घर जाता हूँ तो ऐसी 10-12 किताबें जो बिल्कुल सामने रखी हैं, पढ़ना शुरू करना है, और अभी पढ़ना भी है, लिखना भी है, और काम भी करना है। मैनेज कैसे करते हैं इन चीज़ों को? मतलब मेरे को टीवी उतना देखने का शौक नहीं है। मैं मतलब टीवी देखता हूँ, एंटरटेनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी पत्नी जो आपकी नेमसेक भी है, मेरी पत्नी का भी नाम अदिति है, तो वो तो मतलब वो उनके साथ जब मैं बैठता हूँ तो हम लोग काफ़ी मूवीज़ देखते हैं, काफ़ी, और उसके अलावा जब भी समय मिलता है वीकेंड रीडिंग, तो मैं किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। या जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं विनोद के साथ या कृपाल के साथ, हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, तो एक किताब हमेशा साथ होती है, साथी बन के वो चलती है, एक किताब तो चलती है। आप डिफेंस ज़्यादा कवर करते हैं जी, तो डिफेंस की किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है, या कोई दूसरा जॉनर भी जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मुझे मतलब हर किताब जो बहुत ही गूढ़ विषय है, कई बार वो समझ भी नहीं आते, प्रयास करता हूँ, लेकिन चलिए अगर कभी नहीं समझ आ पाते तो नहीं। लेकिन अभी जैसे एक गाड़ियों के इतिहास पर मैं किताब पढ़ रहा था, और इत्तेफाक से अच्छी लगी किताब, उठा ली और पढ़ने लगा। तो अब गाड़ियों में मेरी दिलचस्पी भी है, तो गाड़ियों के इतिहास पर एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं इस समय बीच बीच में, और एक किताब अभी इतिहास में भी पढ़ रहा हूँ, और उस पर तो मैं और लिखना भी चाहता हूँ, उस पर तो मैं और मंथन भी करना चाहता हूँ कि हमारे देश का इतिहास, कुछ चीज़ें हमें मालूम है और कुछ चीज़ें हमको मालूम भी नहीं है, तो उसके लिए शोध की बहुत आवश्यकता है। तो मैं कुछ उस तरह की किताबें अभी तलाश भी रहा हूँ, जो इतिहास हमने पढ़ा और जो इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। कविता शायरी पढ़ते हैं आप? शौक है? बिल्कुल भी नहीं। कविताएं में मतलब क्योंकि मैं हिंदी वैकल्पिक का छात्र था, और 12वीं कक्षा तक मेरे पास हिंदी वैकल्पिक थी, और मेरी माँ हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका है, तो इसीलिए उसमें तो है, लेकिन शायरी कभी भी नहीं।
सर आपकी कोई ऐसी किताब जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? मुझे वीरों की कहानियाँ हमेशा इंस्पायर करती हैं, हमेशा। और मैं उनके जीवन से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। जैसे अनुशासन ही हो गया। मैं बायोग्राफीज़ बहुत पढ़ता हूँ लोगों की, जो लोग अपने जीवन में सफल रहे हैं। और एक और चीज़ है मुझे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, इनके बारे में पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। तो पाकिस्तान पर तो अगर कोई किताब मिल जाती है, जैसे कारगिल पर एक किताब निकली पाकिस्तान की तरफ से, उनकी क्या सोच थी, इस तरह की किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। या अभी एक मेरे मित्र हैं मारूफ रज़ा, आर्मी में मेजर रह चुके हैं, तो उन्होंने चीन की सीमा पर या चीन के साथ भारत के विवाद पर एक किताब लिखी है, वो अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे पूर्व विदेश सचिव ने अभी चीन पर एक किताब लिखी है, वो अभी अभी मेरे पास आई है। एक किताब जो मैंने अभी ही किसी ने उपहार स्वरूप, एक मित्र ने मुझे दी, हमारे विदेश मंत्री ने जो एक किताब लिखी है, तो वो आ गई है मेरे पास, अभी ही आई है। हालांकि वो मेरे को खोलना नहीं चाहिए था क्रिसमस से पहले, क्योंकि वो क्रिसमस गिफ्ट के रूप में एक मेरे मित्र ने भेजी, लेकिन अब किताब आपके पास आई है तो आप रुक नहीं सकते, तो अब मैं उसको फिर पैक करके रख दूंगा, क्रिसमस का ही दिन खोलूंगा, लेकिन वो भी एक किताब मेरे पास आ गई है। तो इसीलिए मेरे पास जो आता है, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा, क्योंकि हम लोग टेलीविज़न इंडस्ट्री में हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री में हैं, बहुत बार आपको एडलिप करना होता है। ये सारा ज्ञान, खासतौर पर जो विदेश मंत्री लिख रहे हैं या विदेश सचिव लिख रहे हैं, अभी अभी जो मैंने लेटेस्ट किताब, जिस पर मैंने स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू भी किया, वो लाल सलाम उन्होंने किताब लिखी, और उस पर हमने एक आधे घंटे का शो उनका इंटरव्यू भी किया था नक्सल हिंसा पर। वो नक्सल हिंसा जो मैंने कवर भी की है, हम लोगों ने चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हम लोग रेड टेरर पे काफ़ी रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं और काफ़ी शोज़ भी बना चुके हैं। तो अभी स्मृति ईरानी जी की जैसी किताब आई, तो औपचारिक लॉन्च तो उसका हाल ही में हुआ, लेकिन उससे पहले वो किताब मेरे पास आ गई थी, तो मैंने उसको जल्दी से पढ़ा और फिर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने ही किया। तो इसीलिए जो आपको मिल जाता है ना, आप पढ़ने का प्रयास ज़रूर करते हैं, और हर चीज़ से ज्ञानवर्धन होता है, जो प्रोफेशनली भी आपके बहुत काम आता है। भाषा कौन सी पसंद है आपको, हिंदी इंग्लिश, कौन सा ज़्यादा पढ़ते हैं? दोनों मुझे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदी पढ़ना भी उतना ही अच्छा लगता है जितना अंग्रेज़ी पढ़ना अच्छा लगता है। और इतिहास की अगर किताबें मिल जाए तो मैं दोनों ही भाषाओं में पढ़ लेता हूँ। किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़े किताबें लोग? ज्ञानवर्धन, मनोरंजन, आप कुछ भी किताब में, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप कभी बोर नहीं होते ना, कभी भी नहीं। और वो ज्ञान आपके हमेशा जीवन में काम ही आता है। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, वो कभी नुकसानदेह नहीं हो सकता। और रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, हम लोग इराक में थे, इराक में एक तरह से सिविल वॉर, अमेरिकन शासन ख़त्म हो गया था, मतलब सद्दाम हुसैन की सत्ता हटा दी गई थी, अमेरिकन शासन पूरी तरह से आया नहीं था, कोई भी किसी को गोली मार देता था, कोई भी किसी की हत्या कर देता था। ऐसी परिस्थिति में हम इराक पहुँचे। एक किसी किताब में मैंने पढ़ा था, जो हालांकि बाद में हमें एक रिस्क असेसमेंट कोर्स में सिखाया भी गया था, कि अगर आपको किसी चेक पॉइंट पे आपकी गाड़ी रोके तो क्या करना चाहिए। ये एक आर्मी ऑफिसर ने किसी मैनुअल के तहत कहीं लिखा था, वो उस समय हमको हमारे काम आ गया कि हमारी गाड़ी में, क्योंकि कभी पढ़ा था कि आप जैसे ही आपकी गाड़ी कोई रोके तो आप अपने शीशे डाउन कर लीजिए, आप गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन कर लीजिए, ताकि दूसरे आदमी को ये पता चले आप हॉस्टाइल नहीं है, आप अपनी हेडलाइट बंद कर दीजिए। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कहीं पढ़ा था, याद आ गया, उस समय कर लिया। तो जिन्होंने हमको रोका उन्होंने हमको जाने दिया। हमारे पीछे जो लोग आ रहे थे उन्होंने संभवतः पढ़ा नहीं होगा, संभवतः उनको इसका ज्ञान नहीं होगा, उनको न केवल रोक लिया गया, उनको कई घंटे वहाँ बिठा के रखा। तो हम अपनी पूरी रिपोर्टिंग करके, सब कुछ करके, फीड भेज के वापस भी आ गए, और जो दूसरी टीम थी वो वहीं उसी चेक पोस्ट पर बैठी थी। सर, आप वॉर और डिफेंस ज़्यादा कवर करते हैं, तो ऐसी कोई किताब वॉर या डिफेंस की आपने पढ़ी हो, जिसके कैरेक्टर को आपने जिया हो, जिससे आपको अंदर तक बहुत झकझोरा हो, ऐसी कोई किताब? लिख रहा हूँ ना। अच्छा, आप लिख रहे हैं, तो आने वाली किताब आप पे उस पे होने वाली है? प्रयास करूंगा। नहीं, ये तो इन अ लाइटर वेन था। अच्छा। लेकिन मुझे किताबें बहुत प्रभावित करती हैं, और किसी भी तरह की हो, किसी भी चीज़ पर हो,
हास परिहास मुझे लगता है और होने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में तनाव बहुत रहता है। तो मुझे लाइट बुक्स भी बहुत अच्छी लगती है, और मिलिट्री ह्यूमर पर भी अब किताबें आ रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। एक अभी हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, अगेन अभी जब इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ था लद्दाख, तो हम लोग 4-5 बार लद्दाख गए। तो वहाँ एक बार हम कहीं थे और वहाँ एक आर्मी ऑफिसर कुछ मिलिट्री ह्यूमर पर पढ़ रहे थे, तो उनके पढ़ने से पहले अपना काम छोड़ छाड़ के मैंने उनकी किताब, वो पूरी मिलिट्री ह्यूमर वाली 2-3 रात जब हम उनके साथ थे, मैंने वो किताब पूरी ख़त्म कर दी। तो लाइट रीडिंग भी हो तो आई मीन इट्स गुड फन। सर, आपके लेखन के सफ़र के बारे में थोड़ा सा इधर आते हैं। क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को लिखने के लिए? मुझसे बहुत अच्छे लेखक हैं जो टिप्स दे सकते हैं। मैं तो केवल एक रिपोर्टर हूँ जो देखता हूँ, जो न्यूज़ रिपोर्ट करता हूँ, उसी को लिख देता हूँ। और मेरी अंग्रेज़ी या हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं टिप्स देने वाली स्थिति में भी पहुँचा नहीं हूँ। एक किताब लिखना कितना मुश्किल है? अगर अनुशासन है तो बिल्कुल कठिन नहीं है। वो लोग जो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं होता इसलिए हम नहीं लिख पाते, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो मेरे माता पिता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी 24 ही घंटे हैं, बराक ओबामा के जीवन में भी 24 ही घंटे हैं, और तुम्हारे जीवन में भी 24 ही घंटे हैं। तो उसी 24 घंटे में आप 1 घंटा कम सो सकते हैं, आप 1 घंटा कम घूम सकते हैं, आप 1 घंटा कम खाना खा सकते हैं। आपको वो 3 घंटे या 4 घंटे, इट्स योर विल पावर, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो अगर लगन है तो होगा, अगर लगन नहीं है, जैसे मैं एक भाषा सीखना चाहता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ, शुरू होती है और वो बात रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से केवल लगन की कमी है। अगर जहाँ चाह वहाँ राह, तो जब चाह उतनी होगी तो राह भी निकल आएगी, खुद ब खुद बन जाएगी। सर, कोई किताब जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए? उन्हें जो किताब मिल जाए बिल्कुल पढ़ डालो जो अच्छा लगे, क्योंकि संभवतः मुझे जो किताब अच्छी लगे, उन्हें लगे ना लगे, वो तो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। कि अगर आपको विदेश नीति अच्छी लगती है तो विशेषज्ञों की किताब तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको, जैसे अब हम लोग, जो मैं चाहता हूँ कोई किताब लिखे, मैं चाहता हूँ कोई चाणक्य नीति पर किताब लिखे, तो हम लोग को समझ आए है क्या चाणक्य नीति, कोई समझे और उसे लिखे आसान शब्दों में जो हम जैसे लोगों को समझ आ जाए। हाँ, लेमैन्स लैंग्वेज में वो क्या है, कैसे हमारे देश को उससे लाभ हो सकता है, ये मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगर समझ आ सके। विदेश नीति पर किताबें हो, रक्षा नीति पर किताबें हो, ये तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रक्षा और विदेश नीति हम लोगों को, आम जो लोग हैं देश के, हमको इसके बारे में जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तब तक हम सरकारों पर उतना दबाव नहीं डाल पाएंगे कि हमें क्या चाहिए। कि अगर चीन का विकास हमारे देश के हित में नहीं है तो हम चीनी सामान खरीदें ना खरीदें, हमको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने की आवश्यकता है, और उस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन को बनाने के लिए हम लोग को और पढ़ना लिखना पड़ेगा। ये मेरी सोच है। सफल या नहीं, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद। साहित्य तक को सब्सक्राइब करने के लिए कह दें। ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि आपके इस बहुत पावरफुल मंच पर, साहित्य तक के मंच पर, युवा लेखक और लेखिकाओं को हम लोग जितना प्रोत्साहित करें। साहित्य तक एक ऐसा मंच है, जितने अभी तक हम लोग के ये लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य तक के हुए बहुत सफल रहे हैं, और कई मित्र कहते हैं कि हम साहित्य तक के मंच पर आना चाहते हैं। और जिस तरह से हम लोग कई मंच बनाते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, तो एक पूरा समाज ये बनता है। और जितना शिक्षित लोगों का समाज आगे बढ़ेगा, जितना शिक्षित लोगों का समाज आपस में मंथन करेगा, तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग साहित्य तक के साथ जुड़े। बहुत इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर आते हैं, और बहुत अच्छे एंकर्स, बहुत इंटेलिजेंट एंकर्स आपके साथ रहेंगे, तो आप ज़रूर साहित्य तक के साथ जुड़िए। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।